चलिए, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इतना हो गया था अपना। थिंक टैंक उनको बोल रहा है कि वो विटामिन की गोलियां निकालो। उसके आगे ओमेगा, इट शैल बी डन सर, श्रीमान ऐसा किया जाएगा। और ओमेगा उस दल की मुखिया है, कैप्टन है, तो वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं देखिए, रिमूव विटामिन्स। यहाँ रिमूव का अर्थ होता है निकालना। उन सबको बोलती है कि विटामिन निकालो। ब्रैकेट में लिखा है क्रू, यानी उस दल के सदस्य टेक्स विटामिन लेते हैं फ्रॉम बॉक्सेज, उन डब्बों से, ऑन देयर बेल्ट्स, जो बेल्ट से बंधे हुए डब्बे हैं या बेल्ट के ऊपर लगे हुए डिब्बे हैं, उनसे विटामिन निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स की विटामिन है वो मुझे दिखाओ, मेरे सामने प्रस्तुत करो। वे सभी लोग होल्ड थामे हुए हैं विटामिन्स आउट, विटामिन की जो गोलियां हैं उनको, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, स्टिफली यानी मजबूती से, विटामिन को वो, या फिर आप कह सकते हैं औपचारिकता, रूखापन जो है, यानी उनका भी इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ। सेलो विटामिन्स, विटामिन को सेलो करो, निगलो, आदेश दिया जाता है। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स। देखिए जी, वो ये कह रहे हैं कि उनको कहा जाता है कि विटामिन निगलो, और जैसे उनको ये कहा जाता है कि विटामिन निगलो, तो वे जो विटामिन है उनको अपने मुंह में पॉप करते हैं। देखो जी, इस पीओपी पॉप का होता है ठूसना। इनटू देयर माउथ्स, अपने मुख में। एंड गल्प का अर्थ होता है जी निगल जाना। और आगे फिर उसने कहा कि विटामिन जो है उनको निगलो। कैसे निगलो? साइमल्टेनियसली, यानी वो सभी विटामिन एक साथ, साइमल्टेनियसली बोलते हैं इसको एक साथ निगलते हैं। क्या करते हैं? जैसे निगलते हैं उसके बाद वो एक्टिंग करते हैं किस प्रकार की, देखिए, दे ओपन देयर आईज वाइड, और फिर भी अपनी आंखों को वाइड यानी बड़ी बड़ी करके खोलते हैं। देयर हेड्स शेक, और उनके सर क्या हो रहे हैं? हिल रहे हैं। दे पुट देयर हैंड्स, और अपने हाथ रख देते हैं किसके ऊपर? टू दी फोर हेड्स, यानी एक तरीके से वो इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं मानो विटामिन की गोलियां उनको क्या कर रही हैं? असर कर रही हैं। और उन्होंने अपने हाथ, अपने फोर हेड जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, माथा जिसको अपनी देहात की भाषा में कहते हैं, उस पर रखते हैं। ठीक है जी, उससे आगे देखना। अब थिंक टैंक क्या बोलता है उनको? थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, शानदार। नाउ डिसाइफर का अर्थ होता है जी वर्णन करना, बताना। दैट कोड, अब वो कोड है वो मुझे बताओ। ऑल, सभी के सभी एक साथ बोलते हैं, इट शैल बी डन सर, श्रीमान ऐसा किया जाएगा। दे फ्रोन ओवर द बुक, और इतना बोलते ही वो सभी के सभी क्या करते हैं? फ्रोन करते हैं। फ्रोन का अर्थ होता है जी त्योरी चढ़ाना। त्योरी चढ़ाना मतलब ध्यानपूर्वक देखना, द बुक, किताब के ऊपर, टर्निंग पेजेस, और उनके पेज बदलते हैं। सबसे पहले ओमेगा, ब्राइटली, कि ओमेगा ब्राइटली यानी उल्लास, खुशी से बोलती है, फिर आयोटा बोलता है ब्राइटली, मानी उल्लास से वो भी ओ बोलता है। ऊप, ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर। देखो जी, ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना, और वह जोर जोर से हंसता है, हा हा हा। ऊप सार्जेंट, ऊप लेफ्टिनेंट, आयोटा कैप्टन, ओमेगा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? थिंक टैंक कहता है, यह क्या कहता है? ये जो इट है कोड के लिए आया। टेल मी दिस इंस्टेंट का अर्थ होता है जी तुरंत, मुझे तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, कि उन्हें ओमेगा जो है ट्रांसक्राइब करो, मतलब उसका वर्णन करो, प्रतिलिपि बनाओ। ओमेगा, यस सर, जी हाँ।
सी रीड्स, वह पढ़ती है, विद ग्रेट सीरियसनेस, बड़ी ही गंभीरता से पढ़ती है। क्या पढ़ती है? मिस्ट्रेस मैरी, मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, बिल्कुल विपरीत। ये कोई छोटी, आप समझे, कविताओं के शाब्दिक अर्थ कभी होते नहीं है, भावार्थ होते हैं। ये छोटे बच्चों की कोई कविता है जिसको राइम बोलते हैं, तुकांत कविता, जिसका आखिर का अक्षर, पहली लाइन का आखिर का अक्षर दूसरी लाइन के आखिर के अक्षर से मिलता है, उसी को राइम कहते हैं। देखिए, मिस्ट्रेस मैरी, मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, ये देखो मैरी कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका बगीचा कैसे ग्रो करता है, बढ़ता है, विद कोकसेल्स एंड सिल्वर बिल्ज, जिसमें कोकसेल है। देखिए जी, कोकसेल मैं आपको बताता हूँ। कोकसेल के लिए एक आप सुने होंगे घोंगा, ये नाम आता है कई बार, और उसका जो कवच होता है उसको कहते हैं कोकसेल। ये एक तरीके से शंख आकृति का जीव मान लिया। और क्या कह रही है? उसमें कोकसेल है गार्डन में, देखो आप, सिल्वर बेल्ज हैं, और क्या बोल रही हैं कि चांदी की घंटियां, सिल्वर चांदी की बेल्ज घंटियां। ये मैंने कहा ना, साधारण अर्थ हो नहीं सकता कविता का, ठीक है जी। एंड प्रिटी मेड्स, प्रिटी सुंदर, मेड का अर्थ है युवतियां, मेड का अर्थ होता है युवतियां, मेडन का अर्थ भी युवती होता है, ये शब्द मेडन आता है, कई बार आता है। होल इन ए रो, और सुंदर युवतियां सभी एक कतार में। अब वो तो आश्चर्यचकित रह गया कि मानव तो बहुत आगे जा चुके हैं, बताओ, उन्होंने ऐसे ऐसे बगीचे लगा रखे हैं जहाँ चांदी की घंटियां उग रही हैं, सुंदर युवतियां उग रही हैं। ऊप हंस रहा है, क्या हंस रहा है? इमेजिनिंग दैट, कि कल्पना करो, मानो, प्रिटी मेड्स, सुंदर युवतियां, ग्रोइंग इन ए गार्डन, कि सुंदर युवतियां बगीचे में बढ़ रही हैं, उग रही हैं, जो कि संभव नहीं है, हम सब भी जानते हैं। फिर क्या होता है? थिंक टैंक, थिंक टैंक क्या कहता? अलार्म्ड, चौकन्ना होते हुए, स्टॉप, हंसना बंद करो, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये लेविटी का समय नहीं है, यानी हंसना या चंचलता, चंचलता, ये चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुमको एहसास नहीं हो रहा? द सीरियसनेस, गंभीरता, ऑफ दिस डिस्कवरी, डिस्कवरी करता है खोज, इस खोज की गंभीरता के बारे में सोचो कि इंसानों ने कितनी बड़ी खोज कर ली है। द अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासी, हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज लिया है, हाउ टू कंबाइन, कंबाइन का होता है मिश्रण करना, एग्रीकल्चर, कृषि, एंड माइनिंग, खनन। एक तरफ तो सिल्वर यानी चांदी की घंटियां जो खनन में आता है, हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ बगीचा जो एग्रीकल्चर है, मिला के काम कर रहे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, वो तो फसल पैदा कर रहे हैं, किसकी? रेयर मेटल्स, दुर्लभ, रेयर का अर्थ है दुर्लभ, मेटल्स का अर्थ है धातुएं, चांदी जैसी दुर्लभ धातुएं बगीचों में उगा रहे हैं, सच है सिल्वर, जैसे चांदी, एंड कोक्सेल, और घोंगे के जो कवच हैं उनको, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक, विस्फोटक, तो विस्फोटक भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, देखो जी, फ्लीट का अर्थ होता है दल, और इन्वेशन का अर्थ होता है आक्रमण, मिला के बोलूँ तो आक्रमण करने वाला बेड़ा, कि जो धरती पे आक्रमण करने वाला बेड़ा था उससे मेरी संपर्क करो। ये लोग देखने के लिए गए हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, आक्रमण के लिए तो अलग उसने एक दो जहाज लगा रखी है, एक दो जहाज पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए। सोच लो आप, हंसी आ रही हुई, क्योंकि ये नाटक है ही ऐसा, हंसी वाला है, हास्यास्पद है, ठीक है जी। नूडल, दे आर रेडी, वो लोग तैयार है जी, टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, एंड अटैक ओवर अर्थ, सर, धरती पे जाके वो टेक ओवर कर लेंगे धरती को। टेक ओवर का अर्थ है अधिकार जमा लेना, वो तो तैयार है सर, बताओ क्या करना है। थिंक टैंक, टेल देम, उनको कहो, टू होल्ड, होल्ड करता रुकने के लिए, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन, उनको ये कहो नई जानकारी मिली है, उनको बोलो कि अभी वो ना जाएं, हमें अभी अभी नई जानकारी मिली है। किस बात की नई जानकारी मिली आप देखना, जानकारी मिली है,
हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में, आयोटा ट्रांसक्राइब, और उसी समय जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो ट्रांसक्राइब करती है, यानी उसको और आगे पढ़ती है। आयोटा, यस सर श्रीमान, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, और इस बार आयोटा बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है, ग्रेवली गंभीरता से। हे डिडल, डिडल, डिडल का अर्थ होता है जी धोखेबाज, धोखेबाज, कि हे धोखेबाज, वो पोएम है। द कैट एंड द फिडल, कि बिल्ली और बेईमानी, फिडल का अर्थ होता है जी बेईमानी, कि हे डिडल, डिडल, कि हे धोखेबाज, धोखेबाज, द कैट एंड द फिडल, कि बिल्ली और बेईमानी, और उसके आगे लिखा है द काऊ जंप्ड ओवर द मून, और उसके साथ ही गाय चंद्रमा के ऊपर कूद गई। साधारण अर्थ है, वो गलत फंसेगा वो। द लिटिल डॉग, छोटा कुत्ता, लाफ, हंस रहा है। क्या कुत्ता हंस सकता है क्या? रोते तो हमने सुना, हंसते वहां तक देखा नहीं भाई। टू सी सच स्पोर्ट्स, और ऐसे खेल को देखकर छोटा कुत्ता खिलखिलाकर हंस रहा है। एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, और तस्तरी, ये डिश है ना, इसका अर्थ है यहाँ तस्तरी। रन अवे, दौड़ गई, किसके साथ दौड़ गई? स्पून, चम्मच के साथ, हवा में उड़ रही है डिश। ठीक है जी। अब देखो, ऊप, हाफिंग, लाफिंग, वो सार्जेंट ऊप अब भी हंस रहा है। द डिश रन अवे विद द स्पून, कि तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। बड़ी अजीब बात है। थिंक टैंक, सीज, सीज का अर्थ है रोक दो, रोकना। लाफ्टर, हंसी बंद करो। डिसिस्ट, कि हंसी बंद करो, और डिसिस्ट यानी सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। द अर्थलिंग्स, जो पृथ्वीवासी हैं, हैव रीच्ड, वो पहुंच चुके हैं, ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, हाई लेवल, उच्च स्तर, सिविलाइजेशन सभ्यता, सभ्यता के उच्च स्तर पे पृथ्वीवासी जा चुके हैं। डिडेंट यू हियर, तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट, उन्होंने सिखा दिया है। दे डोमेस्टिक, अपने घरेलू एनिमल्स, जानवरों को भी, म्यूजिकल कल्चर, यानी संगीत की संस्कृति सिखाती, संगीत की, और क्या, स्पेस टेक्निक, और अंतरिक्ष की तकनीक सिखाती। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का अर्थ हास्य, हास्य। आप देखो कि उनके जो कुत्ते हैं उनमें भी हास्य विनोद की सेंस है, भावना है, वो भी हंसते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लॉन्च, लॉन्च करता छोड़ना, वो इसी क्षण छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? देखिए जी, वो इसी क्षण छोड़ सकते हैं इंटरप्लेनेटरी, यानी ग्रह से ग्रह तक। ये देखिए, वर्ड लग जाए ना, जैसे ये लगा इंटर स्टेट, राज्य से राज्य के मध्य। तो वैसे ही बात है कि एक ग्रह से, यानी धरती से लेके और मंगल ग्रह पर क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। और मिलियन ऑफ काउ, कि लाखों की संख्या में वो हमारे ऊपर गाय छोड़ सकते हैं, गाय से आक्रमण कर सकते हैं। क्या गाय कर सकती? मतलब ही नहीं, लेकिन वही बात है, हास्यास्पद नाटक है। नोटिफाई, सूचना दो, द इन्वेशन, आक्रमण करने वाले, फ्रीट, उस बेड़े को, दल को। नो इन्वेशन, कोई आक्रमण नहीं होगा। टुडे, आज, ऊप, कि ऊप आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्रिब द नेक्स्ट कोड, और अगला कोड है उसको और ट्रांसक्रिब करो। ऊप, सार्जेंट ऊप करता है, यस सर, रीडिंग, पढ़ता है। क्या पढ़ता है? देखिए, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन दी वॉल, एक पोएम है जी, छोटी कविता, छोटी कक्षाओं में, पहली या दूसरी में आप सुने भी होगी। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, कि हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे बैठे थे। हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट वॉल, और बुरी तरह से वो क्या हो गए? गिर जाना, गिर गए। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, राजा के सभी घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सभी व्यक्ति। हम्प्टी कांट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, हम्प्टी डम्प्टी को फिर इकट्ठा नहीं कर सके, राजा के सभी व्यक्ति और सभी घोड़े।
इसके साथ ही वो हम्प्टी डम्प्टी का चित्र इस प्रकार होता है जी, एक दीवार पे आप देखे होंगे इस प्रकार का चित्र बना होता है हम्प्टी डम्प्टी का। तो इसका सर बड़ा है। अब देखना, ओ लुक सर, इसके साथ ही सार्जेंट ऊप बोलता है, श्रीमान देखो, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ तो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर भी है। वाई क्यों सर, ही लुक्स लाइक, वह दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है। टर्न और घुमाता है, लार्ज पिक्चर, बड़ी सी तस्वीर और हम्प्टी डम्प्टी की, टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, यानी थिंक टैंक और दर्शक, क्योंकि ये नाटक है मंच के ऊपर हो रहा है, उन सब की तरफ उसकी तस्वीर को घुमाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग, चीख पड़ता है, होल्डिंग हिज हेड, अपने सर को पकड़ लेता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ, मेरी तस्वीर धरती वालों के पास। इट्स माई ग्रेट, ये तो मेरा बड़ा सा और माइटी शक्तिशाली बलून ब्रेन, वो गुब्बारे जैसा दिमाग, ये तो मैं हूँ। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, कि पृथ्वीवासी मुझे क्या कर चुके हैं, मुझे उन्होंने देख लिया है, पृथ्वीवासी मुझे देख लिए हैं। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, अत्यंत बुरी तरी से गिरे। हैड ए ग्रेट फॉल, अत्यंत बुरे तरीके से या बुरी तरह से गिरना, ये तो बहुत बड़ी आपदा आ गई। दैट मीन्स, इसका मतलब है, दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, और इसका मतलब ये जो लाइन है देखिए, हैड ए ग्रेट फॉल, इसका अर्थ निकाल रहा है। हैड ए ग्रेट फॉल का अर्थ क्या निकाला है देखो उसने, कि इसका मतलब ये है कि जो स्पेस कंट्रोल है, अंतरिक्ष नियंत्रण है मंगल ग्रह का और मुझ पे, हम दोनों पे वो क्या करने वाले हैं, हमें कैप्चर करने वाले हैं, हमें पकड़ना चाहते हैं। और अचानक बोलता है, इट इज एन इन्वेशन ऑफ मार्स नूडल, नूडल को बोलता है, इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह पे क्या हो गया, आक्रमण हो गया। करने कौन जा रहे थे वो, और क्या समझ रहे हैं कि धरती वालों ने आक्रमण कर दिया है। प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और मेरे लिए तुरंत एक अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो। कैप्सूल छोटा विमान कह सकते हैं। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बच के, एस्केप करता बच के भागना, बिना देरी किए मुझे बच के भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष के लोगों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुरंत धरती छोड़ दो। बट बी श्योर टू, लेकिन सुनिश्चित कर लेना, क्या सुनिश्चित कर लेना, रिमूव, हटा देना, ऑल ट्रैक्स, सभी निशान, ऑफ योर विजिट, अपनी यात्रा के। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल गया। ओमेगा, आयोटा, ऊप, रश अबाउट, रश अबाउट का था इधर उधर दौड़ना। पुटिंग बुक्स, किताबों को बैक ऑन स्लेव, और जो अलमारी है उनमें वापस किताबें रख देते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता है, श्रीमान हम कहाँ जाएंगे, आप बता दो सर कहाँ जाना है। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे, लाखों मीलों अरबों मीलों दूर। फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट, आक्रमण करने वाले फ्लीट को भी सूचना दे दो। टू इवेक्वेट, कि वो क्या कर दे, इवेक्वेट कर दें, ये इवेक्वेट करता होता है खाली करना, वो खाली कर दे। द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के संपूर्ण ग्रह को खाली कर दें, प्लेनेट ग्रह होता है। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, कि हम किस तरफ जाएंगे, अब हम जाएंगे अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे, ऐसा वो उनको कहता है कि अल्फा जो सेंचुरी है उसकी तरफ जा रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो लाखों मील दूर है। ओमेगा, आयोटा, रूप, ऊप, रन ऑफ राइट, वो सारे के सारे दाईं तरफ भागते हैं। एज नूडल हेल्प्स, दूसरी तरफ नूडल मदद कर रहा था। थिंक टैंक की लेफ्ट, बाईं तरफ। एंड द कर्टेन, और इसके साथ ही पर्दा क्लोजिस गिर जाता है, यानी नाटक खत्म हो गया।
सपोर्ट लाइट, वो इस तरह की गोल आकृति की जो प्रकाश बिंदु होती है वो किस पे आ गई, साइंस चमकती है ऑन हिस्टोरियन, इतिहासकार पे। डाउन राइट, बिल्कुल जो इतिहासकार है उसके ऊपर बाईं तरफ प्रकाश बिंदु चमकता है। नाटक खत्म हो गया। इतिहासकार चकलिंग, चकलिंग का अर्थ होता है जी धीरे धीरे हंसना, धीरे धीरे हंसना, वो धीरे धीरे हंस रही है, मुंह बंद करके हंसना भी कहते हैं। डेट इज हाउ, और इस प्रकार नाटक, आपने नाटक में देखा, ए डस्टी, धूल भरी, ओल्ड, पुरानी, बुक, किताब ने, ऑफ नर्सरी राइम, नर्सरी क्लास होती जी, और राइम का अर्थ होता है जी तुक्कांत कविताएं जिनके लास्ट का पहली लाइन का आखिरी अक्षर दूसरी लाइन के अंतिम अक्षर से मिलता हो। सेव्ड द अर्थ, और उसने धरती को बचा लिया, फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। हैज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, क्योंकि समय नाटक कहाँ हो रहा है, 25वीं शताब्दी में हो रहा है। 500 ईयर्स आफ्टर ऑल, आक्रमण हुआ कब था, 2040 में, और उसके 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर, और उसके 500 वर्ष बाद, आफ्टर ऑल दिस हैपन, जो घटित हुआ उसके, वी अर्थलिंग्स, कि हम पृथ्वीवासी, रिज्यूम, बने हुए हैं कॉन्टैक्ट, संपर्क में, विद मार्स, मंगल ग्रह के, एंड, और वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम मित्र भी बन चुके हैं, विद द मार्शियन, मंगल ग्रह के जो लोग हैं उनसे। बट दैट टाइम, लेकिन उस समय, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैज़ बीन रिप्लेस्ड, अब महान और शक्तिशाली थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया था, उसकी जगह कौन आ गया, बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन, एक बुद्धिमान, बहुत अत्यंत बुद्धिमान मार्शियन, मंगल ग्रह का, कौन है वो, द वाइज, बुद्धिमान, वंडरफुल, शानदार, नूडल, कि अब वहाँ का बुद्धिमान और अद्भुत जो नूडल है उसने थिंक टैंक को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओ यस, जी हाँ, वी टोट द मार्शियन, हाँ हमने मंगल ग्रह के लोग हैं उनको सिखाया, द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच, कि सैंडविच के और किताब के बीच में क्या अंतर होता है। वी टोट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें पढ़ना सिखाया, टू का अर्थ भी, एंड वी स्टेबलाइज, और हमने स्थापित कर दी है, मॉडल का अर्थ आदर्श, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इन देयर कैपिटल सिटी, उनकी राजधानी में, ओ मार्सोपोलिस, मंगल ग्रह की राजधानी बता रहे हैं, ये भी काल्पनिक है सब कुछ। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप आशा कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक, अब भी एक किताब है, दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, जिसको वो कभी पढ़ना नहीं चाहेंगे। यू हैव गेस्ड इट, आप उस किताब का अनुमान लगा सकते हैं, क्या नाम है, मदर ग्यूस, सी बोझ, वह झुकती है, एंड एग्जिट राइट, और अपनी दाई तरफ निकल जाती है। यानी एक हास्यास्पद कहानी थी, पूरी आपको सुना दी, समझा दी, पॉइंट पॉइंट, वर्ड वर्ड, एक एक लाइन आपको बताया। आप इसको आराम से पढ़ें, आई होप आप लेसन आराम से समझ गए होंगे। समझ तो आप समरी में ही गए होंगे, फिर भी मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बोला है। 21 तारीख को जो अपना टेस्ट रखा गया था टेंसेज का और वॉइस का, वो भी आप याद रखें कि इन 2 टॉपिक का टेंस होना है 21 को। जिस 21 को 21 को जो भी पढ़ाऊंगा उसके साथ ही टेस्ट का PDF डाल दूंगा, आप उसको सोल्व करें। 22 को उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, और फिर आप मुझे बताएं कमेंट में कि मेरे कितने सही हुए, पूरे किसके सही हैं, तो हमें अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। ठीक है जी।